एक जंगल में दो दोस्त होते हैं। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। और अब एक पक्षी दूसरे पक्षी को इस घर से भगाना चाहता था ताकि वह अकेले रह सके। इसी वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ाई करने लगे थे, ताकि लड़ाई से तंग आकर दोनों में से कोई एक पक्षी भाग जाए। तुम इस घर से चले जाओ, मैं तुम्हारी लड़ाई से बहुत तंग आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्यों जाऊँ? लड़ाई से तंग तुम आए हो ना, तो तुम चले जाओ। यह घर मेरा है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हें यह किसने कह दिया कि यह घर तुम्हारा है? भूलो मत, इस घर को हम दोनों ने मिलकर बनाया है, तो जितना तुम्हारा हक है उतना ही इस घर पर मेरा भी हक है। घर पर किसका हक है? अब इसका फैसला तो जंगल का प्रधान ही करेगा। घर के मामले में प्रधान जी को बुलाने की क्या जरूरत है? हम लोग आपस में ही सुलझा लेंगे। नहीं, अब तो फैसला होकर ही रहेगा। या तो तुम इस घर में रहोगे या मैं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ प्रधान को बुलाने। ऐसा कहकर मोनू चिड़िया जंगल के प्रधान, जो कि एक चील होता है, बुलाने चला जाता है। अरे मोनू, यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है प्रधान जी, मैं अपने दोस्त सोनू से बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे उससे छुटकारा चाहिए। देखो मोनू, तुम दोनों की दोस्ती जितनी प्रसिद्ध थी ना, तुम दोनों का लड़ाई भी उतना ही प्रसिद्ध है। मैं कुछ सोचता हूँ तुम दोनों के बारे में। अभी तुम घर जाओ। प्रधान जी से शिकायत करने के बाद मोनू वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन प्रधान जी मोनू और सोनू को बुलाते हैं और उन दोनों से कहते हैं, देखो सोनू और मोनू, उस घर में कौन रहेगा इसका फैसला सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, प्रतियोगिता से। प्रतियोगिता? कैसा प्रतियोगिता? क्या करना होगा हमें? दौड़कर या उड़कर, दोनों में से किसी भी तरह से प्रतियोगिता करवाया जा सकता है। आज से ठीक 5 दिन बाद यहीं पर प्रतियोगिता का आयोजन होगा। सोनू और मोनू वापस आ जाते हैं। फिर प्रतियोगिता की तैयारी करने लगते हैं। सोनू उड़ने का बहुत जोरों शोरों से तैयारी करने लगता है, साथ ही दौड़ने का भी तैयारी करता है, जबकि मोनू सिर्फ उड़ने की ही तैयारी करता है, क्योंकि उसे लगता है कि पक्षियों की प्रतियोगिता तो सिर्फ उड़ने का ही हो सकता है। इसी भ्रम में वह सिर्फ उड़ने का ही तैयारी करता है। अरे मोनू, तुम दौड़ने का तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ उड़ने की तैयारी ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। हम चिड़िया हैं और चिड़ियों का प्रतियोगिता उड़ने का होता है, दौड़ने का नहीं। लेकिन प्रधान जी ने तो कहा था कि उड़ने का भी हो सकता है और दौड़ने का भी हो सकता है। प्रधान तो कुछ भी बोलता है। तुम्हें दौड़ना है तो दौड़ो, मैं तो नहीं दौड़ूंगा। 5 दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर प्रतियोगिता वाले दिन प्रधान जी कहते हैं, चिड़ियों की उड़ने वाली प्रतियोगिता तो हमने बहुत बार देखा है, इस बार की प्रतियोगिता दौड़ने वाली होगी। तो सोनू और मोनू, क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ प्रधान जी, हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं। हाँ प्रधान जी, हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं। मेरे 3 गिनने के बाद तुम दोनों दौड़ना शुरू करना। रेडी? 1, 2 और 3। दोनों चिड़िया सोनू और मोनू दौड़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में मोनू तो बहुत तेज दौड़ता है, सोनू से आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ ही देर में थक जाता है और सोनू से पीछे हो जाता है, जबकि सोनू दौड़ते दौड़ते यह प्रतियोगिता जीत जाता है। मुबारक हो सोनू, तुम यह प्रतियोगिता जीत चुके हो और शर्त के अनुसार मोनू को यह जंगल छोड़कर जाना होगा। प्रतियोगिता तो मैं जीत गया प्रधान जी, मैं खुश भी बहुत हूँ, लेकिन मेरा दोस्त मोनू मुझे छोड़कर चला जाएगा। इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, तुम दोनों आपस में फैसला कर लो क्या करना है। मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। मोनू मेरे दोस्त, मैं यह प्रतियोगिता जीत चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यह जंगल छोड़कर ना जाओ। मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूँगा? हाँ सोनू, मुझे भी लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे ऐसे दुश्मनों की तरह नहीं लड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांग मोनू, गलती तो मेरी भी है। चल, आज से हम दोनों एक नया जीवन शुरू करते हैं और कसम खाते हैं कि आज के बाद हम कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि आपसी विवाद में अपना ही नुकसान होता है, इसलिए हमें कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए।